बात आपको बताते हैं, बहुत खुशी हो रही है। जैसे मैंने पासपोर्ट अपॉइंटमेंट तत्काल का भी पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। अभी आपको 14 तारीख की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है मेरे सिस्टम में। पहले अपॉइंटमेंट लोगों को मिल नहीं पा रहा था, लोग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे। अभी लोग कम से कम अपॉइंटमेंट ले पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। अगर मेरे लोगों को यही सलाह होगी कि सुबह के टाइम ट्राई करें, जो पौने 9 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक ट्राई करें, जरूर उनके अपॉइंटमेंट मिलेगा। सेवा करने के जो डेली अपॉइंटमेंट है वो 1305 की अपॉइंटमेंट है। 1305 सेवा के अंदर और 180 आपके जो रंजीत एवेन्यू ऑफिस है इसमें। जी, जी, जी। तो हाँ, 1450 ही अपॉइंटमेंट डेली की डेली प्रोसेस हो रहा है। इसके और बावजूद भी पेंडेंसी इतनी है कि जब कोई आम बंदा नॉर्मल में अप्लाई करता है तो 2-2 3-3 महीने की डेट मिली है, इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है। देखिए, इसका कारण ये है, जो मैंने पोस्ट कोरोना जैसे मैंने बताया, मोर देन 200% डिमांड बढ़ गया है। और क्या होगा सर? हाल यही है, ये तभी इसको देखते मैंने, जैसे मैंने आपको कहा, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके हमें चलना पड़ेगा। इसके तहत मैंने आते ही मैंने एक प्रपोज़ल मैंने मंत्रालय को दिया था, जी एक नया ऑफिस खोली जाए यहाँ पे। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪੋਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋर्ट ऑफिसर निशीत कुमार शील। सर पीटीसी न्यूज़ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। पीटीसी न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लोग भी हम तक पहुंचना चाहते हैं, और आज आप हमारे दोनों के बीच में ब्रिज बन रहे हैं और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर सब तो पहले तो ये कि पोटेंसी कितनी है? अच्छा, आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही, जे पासपोर्ट बनवाना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। पिछला 6 महीने से, जब से मैंने चार्ज टेक ओवर किया, उससे कई स्टेप्स मैंने लिया। यहाँ पे परेशानी क्या थी और उस परेशानी कैसे हल हो सकता है, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे पासपोर्ट मिलने में ज़्यादा है ना, देखा तो विलम्ब, लेट अपॉइंटमेंट मिल रहा था। आपको पता होगा, जो कोरोना के बाद ना पासपोर्ट का डिमांड यहाँ मोर देन 200% बढ़ गया। ट्रैवल अब्रॉड बढ़ गया है और उसके कारण है ना पासपोर्ट की डिमांड भी बढ़ गया है। तो ये बढ़ती डिमांड को देखते हुए हमने लगातार प्रयास कर रहे हैं इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म में। तो हमने लगातार मिला, आज पिछला 6 महीने में आज 21st मिला है, पासपोर्ट मिला और स्पेशल मिला, जो छुट्टी के दिनों में हम पासपोर्ट ऑफिस खोल के काम करते हैं। आज ऐसे ही 21st मिला है, जो आज 1400 अपॉइंटमेंट आज हम एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो आज के एक मेले में 1400 अपॉइंटमेंट जो हाँ, क्लियर हो जाएगी। हाँ, 14 एप्लीकेशन आज प्रोसेस होंगे। 1325 एप्लीकेशन जो है पीएस के अमृतसर मॉल रोड में, और 75 अपॉइंटमेंट जो है पीओपीएस का फिरोजपुर में होंगे प्रोसेस। और भी आपको बताते ही खुशी हो रहा है, ये जो पासपोर्ट अपॉइंटमेंट मिलने में जो विलम्ब हो रहा था, इसको देखते हुए हमने एक कैंप मॉड पीएस के, जो हमारे अमृतसर रंजीत एवेन्यू वाले ऑफिस में हमने खोला है, जो डेली उनके अपॉइंटमेंट है, जो 180, ये 5 दिन चलता है। तो आपकी हफ्ते 5 दिन में 900 अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है। उसमें जो सेवा केंद्र है उसमें डेली अपॉइंटमेंट कितनी रहती है? सेवा केंद्र के जो डेली अपॉइंटमेंट है वो 1305 की अपॉइंटमेंट है। यानी 1305 सेवा केंद्र और 180 आपके जो रंजीत एवेन्यू ऑफिस है इसमें। जी, जी, जी। तो 1485 होगा। हाँ, 1450 ही अपॉइंटमेंट डेली की डेली प्रोसेस हो रहा है। सर इसके और बावजूद भी पोटेंसी इतनी है कि जब कोई आम बंदा नॉर्मल में अप्लाई करता है तो 2-2 3-3 महीने की डेट मिली है, इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। देखिए, इसका कारण ये है, जो मैंने पोस्ट कोरोना जैसे मैंने बताया, मोर देन 200% डिमांड बढ़ गया है। और क्या है, 2011 नवंबर जो हमारी डिजिटाइजेशन स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे भी 10 लाख के करीबन पासपोर्ट बना था, और वो पासपोर्ट एकदम से रिन्यूअल के लिए रेडी हो गया। तो उनकी भी डिमांड आ रही है। और दूसरा है, हमने हमारे यहाँ के जो पॉपुलेशन है हमारे 6 ज़िला का, जैसे अमृतसर, तरन तारण, मुक्तसर, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, ये 6 ज़िला मेरे अंडर में आता है। और ये 6 ज़िला की टोटल पॉपुलेशन लगभग 81 लाख है। और हमारे जो जालंधर है, जालंधर डिस्ट्रिक्ट में वो, हाँ, जालंधर जो पासपोर्ट ऑफिस है, उनके अंडर में भी 6 ज़िला आता है, और उनकी पॉपुलेशन 51 लाख के करीबन है। उनके पास 6 ऑफिस है और उनकी 2880 अपॉइंटमेंट है। और मेरे पास यानी कि जलंधर ऑफिस की 2880 अपॉइंटमेंट है बिल्कुल, डेली। बिल्कुल। और हमारा यहाँ पे उसको बिल्कुल, आपको जैसे मैं बताया, 1485 तो अब हुआ है, पहले 1230 था। मेरे आने के बाद मैंने और अपॉइंटमेंट बढ़ाते हुए
लोगों को दिक्कत को देखते हुए है ना हमने पासपोर्ट अब अपॉइंटमेंट इसका हल क्या होगा सर? हाल यही है ये तभी इसको देखते मैंने जैसे मैंने आपको कहा ये एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके हमें चलना पड़ेगा। इसके तहत मैंने आते ही मैंने एक प्रपोजल मैंने मंत्रालय को दिया था जी एक नया ऑफिस खोली जाए यहाँ पे जी यहाँ पे जिसकी अपॉइंटमेंट कम से कम 7 से अपॉइंटमेंट और एक्स्ट्रा हो जो कम से कम आना एक्स्ट्रा हो। तो मंत्रालय ने उसको अप्रूव कर दिया है। अभी हम लोकेशन वगैरह जगह वगैरह ढूंढ रहे हैं क्योंकि सरकारी ज़मीन लेके जगह बनाना में टाइम लगेगा इसलिए हम रेंट बेसिस में कहीं एक अच्छा सुइटेबल लोकेशन मिल जाए वो उसकी एक बार हमने कुछ लोकेशन देख भी लिए और उम्मीद करता हूँ जी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको एक नया पासपोर्ट ऑफिस देखने को मिलेगा। एक और पासपोर्ट सेवा केंद्र ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਜੂ ਜਿੰਦੇ ਚ ਡੇਲੀ 700 अपॉइंटमेंट्स हो। बिल्कुल बिल्कुल आज जब हमारे अपॉइंटमेंट की डिमांड लगभग 2000 की है तो 2000 अपॉइंटमेंट खोलेंगे तो आने वाले टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट साइकिल 7 दिन का नीचे नीचे आ जाएगा। एक बात और एक बात आपको बताते हैं बहुत खुशी हो रही है जैसे मैंने पासपोर्ट अपॉइंटमेंट तत्काल का भी पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। अभी आपको 4 तारीख की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है मेरे सिस्टम में कोई अभी चेक करे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अच्छा अभी भी available अवेलेबल है और पहले और एक बात बता दूं हाँ पहले अपॉइंटमेंट लोगों को मिल नहीं पा रहा था लोग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे। अभी लोग कम से कम अपॉइंटमेंट ले पा रहे कर पा रहे। अगर मेरे लोगों को यही सलाह होगी कि सुबह के टाइम ट्राई करे जो 9:45 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ट्राई करे जरूर उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा। ਪੌਣੇ 9 ਜੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ अपॉइंटमेंट जल्दी मिलन ਦੇ चांस। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि 9 बजे हमारे नॉर्मल अपॉइंटमेंट खोलने का टाइम 9 बजे का है सर एक और बात तत्काल अपॉइंटमेंट खोलने का टाइम जो है वो शाम को 5 बजे का। हाँ जो 1305 सेवा केंद्र में है जो रंजीत एवेन्यू में आप 180 अपॉइंटमेंट डेली क्लियर कर रहे हो उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा उसकी जैसे ये 3 ऑफिस है एक पीएस के अमृतसर मॉल रोड एक पीओपीएस के फिरोजपुर और कैंप मॉड रंजीत एवेन्यू। हमारी जो वेबसाइट में जाएंगे तो उन पे तीनों ऑफिस अलग अलग देखेगा तीनों ऑफिस के अलग अलग अपॉइंटमेंट देखेंगे। आपको जहां अपॉइंटमेंट मिल रहा है आप वो ले लीजिए लेके अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाइए। इस पे ये है कि जैसे जैसी प्रेगनेंसी चल रही है तो कई बार लोग कहीं ना कहीं जो बाहर एजेंट्स बैठे हैं जो पासपोर्ट बनाने का काम करते हैं तो वो उनको पैसे काफ़ी ले लेते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो ऐसा आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि ऐसा भी हमें सुनने को मिला है कुछ लोगों से कि 20-25 हज़ार तक लोग अपॉइंटमेंट अपनी प्रीपोन करवाने के लिए पे करते हैं। मैं आपको इस आपके माध्यम से लोगों को सूचित करना चाहता हूँ। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा मैं लोगों तक ये बात पहुँचा पाऊँगा। तो कोई भी अगर आपसे कोई मांगता है ना तो आप ज़रूर मुझे सूचित करें। और दूसरी बात जो है अपॉइंटमेंट जो है किसी टाउट्स एजेंट को हमने ऑथोराइज नहीं किया। वी हैव नॉट ऑथोराइज एनी टाउट एंड एजेंट। हमने पेपर प्रिंट मीडिया के जरिए भी हमने बार बार हम लोगों को बता रहे जब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट जो एक क्राइसिस सिचुएशन है इनकी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं है ना पासपोर्ट ऑफिस के नाम पे वो लोग ठग लेते हैं बस लोग बाहर ठगे जाते हैं हम बदनाम हो जाते हैं। हमें भी दुख होता है जो सुनते हुए लोग अपॉइंटमेंट जैसे क्राइसिस सिचुएशन है तो लोग नॉर्मली होता है अपने से अप्लाई नहीं कर पाते या गांव के लोग हैं या दूर दराज के लोग हैं या इलिटरेट है सेमी लिटरेट है वो या हमारे लोग ज़्यादा आसान समझते कैफेटेरिया में जाकर मैं अप्लाई करूं तो उनको भोले भाला देख के इनोसेंट लुकिंग देख के कैफेटेरिया वाला ठगते हैं। हाँ लुकते हैं। इसीलिए मेरे सरकार से जो भी मुझे सुन रहा है मुझसे जो है मैंने कई डीसी साहब से भी गुजारिश की मैंने जो हमारे पास एमपी आए एमएलए जाते उनको भी गुजारिश की जी आप ऐसा क्यों नहीं करते हो जो अपनी बूथ में हर जगह में हर ब्लॉक में आपने एक ऑथोराइज सेंटर खोल दो खिदमत सेंटर खोल दो या कई कैफेटेरिया ऑथोराइज खोल दो जो आपने एक तय लेके 100 रुपया लेके 50 रुपया लेके कि एप्लीकेशन प्रोसेस करवा दे गाइड कर दे यानी कि हम लोग सो दैट ये जो अनऑथोराइज एजेंट है कैफेटेरिया वाला बैठे हुए हैं किसी के नाम पे ठग रहे लोगों को हाँ तो ये इनकी दुकानें बंद हो जाएंगे लोगों को ठगना बंद हो जाएंगे। तो ये सभी से सब साथ में मिल के आएंगे तभी इस समस्या का थोड़ा समाधान हो पाएगा। ਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫੀਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲੇਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1305 ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਜਿਹੜੀ 180 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਬਣਨਗੇ।
ਮੈਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ। मैं ना रवि शर्मा हूँ, डिम्पल पंडित जी। बड़ा अच्छा सिस्टम है, बहुत वधिया। बड़े स्टैप बाय स्टैप काम हो रहा, कोई होए हेरा फेरी नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले काफ़ी मुश्किल सी, हुण काफ़ी सुधार है ये। बहुत बेनीफिट है जी, बहुत ज़्यादा। लोगों ने जिहड़े अड़चना सी माड़ियां मोटियां जिन्नियां भी हैगियां सी आन रही सब सॉल्व हो रही नाल दी नाल। स्टाफ काफ़ी अच्छा वधिया काम कर रहा। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।